हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हो कि 90% ट्रेडर मार्केट में क्यों लूज़ करते हैं और 10% की एक्यूरेसी मार्केट में यहाँ पे कैसे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि मार्केट में कल के दिन यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद जो होल्ड किया है, जो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर के साइड पे क्लोजिंग दी है, उससे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या मार्केट में चार्ट पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि उसके हम यहाँ पे मार्केट में कल के दिन ट्रेड लेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आज के दिन हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं किया। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी मेंबर में सभी लोगों को यहाँ पे एक मैसेज बना के डाला था कि मार्केट में 90% ट्रेडर यहाँ पे क्यों फेल होते हैं और 10% यहाँ पे ट्रेडर्स यहाँ पे क्यों मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। उसका एग्जाम्पल आज के दिन के लिए यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे प्यारा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं वीक का आज का यहाँ पे मंडे का दिन पहला दिन होता है, जिससे मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे शुरू हो गया है। सैटरडे संडे उनको यहाँ पे कोई भी काम नहीं रहता है, तो उनको यहाँ पे जैसे मंडे को मार्केट ओपन हो जाता है ना, तो उनको मार्केट में यहाँ पे चुल मच जाती है कि मुझे आज के दिन यहाँ पे ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको हमेशा के लिए बताया है कि मार्केट जब तक आपको यहाँ पे सेटअप बना के नहीं देता है, तब तक आपको कभी भी मार्केट में यहाँ पे एंटर नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे रैंडम ट्रेड लोगे ना, तो मार्केट में आप यहाँ पे कितने भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज यहाँ पे मार्केट में आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप मार्केट में यहाँ पे लूजिंग ट्रेडर रहोगे। 90% ट्रेडर की तरह आप यहाँ पे मार्केट से निकल जाओगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, कोई भी यहाँ पे मिर्च मसाला ना लगाओ, तो सिंपल एक ही चीज़ है कि मार्केट में जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। अब आज के दिन होता क्या है, आज के दिन आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे समझ में आया होगा कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पे फंस गया था। ठीक है, मैंने क्लियरली आपको बोला था कि मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक ही रेंज में यहाँ पे फंसा रहेगा। और बहुत सारे लोगों को आज के दिन ऐसा लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, कल के दिन मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ऊपर के साइड पे गया है, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड पे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर के साइड पे ओपन होता है ना, मार्केट में यहाँ पे 3-4 कैंडल जो ऐसी बनी है ना, वो कैंडल देख के हमें पता लग गया था कि मार्केट में इतना अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन यहाँ पे आने की कोशिश नहीं करेगा मार्केट, और मार्केट ने सेम एग्जैक्टली ऐसा ही किया। अब वो 2-4 कैंडल कौन सी थी, सबसे पहले कैंडल का मोमेंटम समझते हैं। ठीक है, अब मार्केट जैसी पहली वाली कैंडल बनाती ना, उसके बाद यहाँ पे और एक फॉलो थ्रू कैंडल सेलिंग वाली बनाती है। लेकिन थर्ड कैंडल में क्या होता है, थर्ड कैंडल में अचानक से बायर आ जाते हैं। ठीक है, अब अचानक से बायर आने के बाद जो कैंडल की क्लोजिंग होती है, वो कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है, फिर 1-2 कैंडल रेड कैंडल बनाती है और उसके बाद अचानक से बाइंग आती है। ये जो बायर्स का यहाँ पे मोमेंटम होता है ना, ये जो कैंडल्स का मोमेंटम होता है ना, ये मोमेंटम हमें बताता है कि आज के दिन यहाँ पे कोई भी मोमेंटम आने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिटेलर्स बाय सेल किसी भी जोन पे वो बाय सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मंडे का दिन है, मंडे का दिन मार्केट में यहाँ पे खुलेगा, और खुलेगा जैसे ही खुलेगा मैं मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बनता तो मुझे किसी भी हालत में यहाँ पे कुछ भी हो जाए, पहली ही कैंडल में मुझे मार्केट में यहाँ पे सेल या फिर बाय करना है। जैसे ही मुझे रेड कलर की कैंडल मिलेगी मैं सेल करूँगा, जैसे ही मुझे बाय कलर की कैंडल मिलेगी मैं यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बाय करूँगा। इसी तरीके से रिटेलर्स का माइंडसेट होता है, और 90% ट्रेडर इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में लूज करते। दूसरा, मार्केट में कोई भी रीजन नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एक चार्ट देखा होगा जिसमें यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ पे बताते हैं कि स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, यहाँ पे और एक प्रॉफिट होता है, उसके बाद यहाँ पे बिग लॉस होता है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है। बस आपको क्या करना है, आपको स्मॉल प्रॉफिट भी चलेगा, आपको यहाँ पे स्मॉल लॉस भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बिग लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है ना, तो मार्केट में आपको कभी भी यहाँ पे बिग लॉस नहीं होना चाहिए। और आज के ऐसे दिनों में मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, अगर उनको यहाँ पे लॉस हुआ तो बाय करते, फिर लॉस होता है फिर बाय करते, फिर लॉस होता है फिर बाय करते।
ऐसे ही उनको क्या होता है, ऐसी उनकी यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी मार्केट में यहाँ पे रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे सेटअप बना के देता है तो ही मार्केट में ट्रेड लेना है, अदरवाइज मार्केट में आपको यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं मार्केट में कल के दिन होने क्या वाला है। ठीक है, आज के दिन तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला, शायद हमने कल के दिन भी ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे ट्रेड मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और खुलती अगर डायरेक्टली यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनाता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग देखूंगा और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट में जो प्रीमियम चार्ट रहता है ना, उसके भी यहाँ पे मोमेंटम देखूंगा। अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को तोड़ता है तो मैं यहाँ पे कैंडल की मोमेंटम देख के सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे बायर्स जो लोग हैं वो ट्रैप हो चुके होंगे। अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो मार्केट फ्लो में यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे तो आता है लेकिन वीक वाली कैंडल बनाता है और उसके बाद टाइम पास करने के बाद बाइंग वाला कोई भी सेंटीमेंट बनाता है, तो मैं मार्केट में यहाँ पे बाइंग के साइड पे भी जा सकता हूँ। मतलब कल के दिन हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सीनरियो लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कमेंट में पूरी तरीके से बता दूंगा कि कैसे आपको मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर मार्केट तोड़ता है तो आपको यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अब मार्केट अगर इसी रेंज के आसपास खुलता है और फिर भी मार्केट टाइम पास करता है 10:30 बजे तक, तो हमारे लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट जब तक इस लेवल को नीचे के साइड या फिर मार्केट इस लेवल को ऊपर के साइड, अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या फिर मार्केट इस लेवल के आसपास छोटा मोटा गैप ओपन होता है और डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, तो मैं मार्केट में यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही आएगा कि मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया है, होल्ड किया है और डायरेक्टली अगर ब्रेक करेगा ना, तब बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे और मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम लगा सकता है और इस लेवल तक का मार्केट में हमें कल के दिन यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे उस रेंज के ऊपर के साइड पे ओपन होता है, मतलब गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है ना, तो भी मैं मार्केट में यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की मोमेंटम देख के मार्केट में यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे हल्की मुल्की सेलिंग यहाँ पे कल के दिन देख सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपन के बाद सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हमें मार्केट में क्या करना है, गैप डाउन की सिचुएशन में हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना है। उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में बताऊंगा, क्योंकि कैंडल का मोमेंटम भी देखना होता है। कैंडल का मोमेंटम अगर हमें यहाँ पे सेलिंग के साइड पे दिखाता है तो हम सेल करेंगे, लेकिन कैंडल का मोमेंटम हमें यहाँ पे मिक्स इमोशन देता है तो हम यहाँ पे लाइव मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद करना क्या है। ठीक है, आई होप पूरी तरीके से सिंपल आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। कोई यहाँ पे आपको यहाँ पे ओपन चेन ऑप्शन चेन नहीं देखनी है, कोई भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगाना है। जो लेवल मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल के नीचे ऊपर कोई भी मार्केट यहाँ पे डाउन साइड ऊपर के साइड पे जाता है, डाउन साइड जाता है, बस आपको कैंडल का मोमेंटम देखना है, प्रीमियम चार्ट देखना है। अगर मार्केट में यहाँ पे किसी भी साइड यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं तो हम उनको यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट में यहाँ पे उसकी डायरेक्शन में यहाँ पे चले जा सकते हैं। आई होप पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है, अगर एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।